परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स को हमारा तहे दिल से नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को जान पाएंगे और हम अपने दिमाग में इसे बेहतरीन रूप से एडजस्ट कर पाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो शायद इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। इसी के साथ एक शायरी सुनते हैं और इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे। जवानी जवानी न होगी, जवानी जवानी न होगी यदि जवानी में कोई कहानी न हो। जवानी जवानी न होगी यदि जवानी में कोई कहानी न हो। यदि लालसा हो कुछ कर गुजरने की, यदि लालसा हो कुछ कर गुजरने की, संघर्ष के बिना पूरी न होगी। इनकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, यहाँ प्रकाश का अर्थ टॉर्च वाला प्रकाश नहीं है, ना लालटेन वाला प्रकाश है, ना डिबिया वाला, बल्कि यहाँ प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश है। और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और यहाँ क्या हो गया, संश्लेषण मतलब बनाना, मतलब सूर्य के उपस्थिति में कुछ चीज़ का निर्माण करना। बस उठता है, क्या होता है निर्मित? इसका जवाब है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो पीते हैं ना, एकदम दौड़ते हैं, ऊर्जा मिलता है, वही ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है हम समझेंगे, पहले समझते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। C6 मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये सूत्र है किसका? ग्लूकोज का। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाएगा, कौन बनाएगा? तो पेड़ पौधा बनाएगा। हम लोग नहीं बना सकते हैं, कौन बनाएगा? पेड़ पौधा बनाएगा। कैसे बनाएगा समझते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है। पेड़ पौधा जो है ना, वायुमंडल से, कहाँ से? वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। कहाँ से? वायुमंडल से। क्या करता है प्राप्त? CO2 प्राप्त करता है। इस वायुमंडल से, यहाँ से पूरे वायुमंडल से क्या प्राप्त करेगा? CO2 प्राप्त करेगा। अब ये CO2 कैसे प्राप्त करेगा और कौन प्राप्त करेगा? तो प्रश्न है, प्राप्त करेगा पत्ती। कौन प्राप्त करेगा? पत्ती प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? पत्ती प्राप्त करेगा। लेकिन ध्यान देना है, तना भी प्राप्त करता है CO2। कौन करता है प्राप्त? तना भी CO2 प्राप्त करता है। हम अंत में समझेंगे क्यों और कैसे, ठीक ना। पत्ती भी करेगा प्राप्त और तना भी CO2 प्राप्त करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य रूप से फोकस करेंगे पत्ती पर। अब देखिए, पत्ती CO2 प्राप्त कर लिया और इस पौधा के, यहाँ देखिए ये पौधा है, ये क्या है? पौधा है। इस पौधा के जड़ के माध्यम से इस जमीन से जल इस पत्ती तक आएगा, इस पत्ती तक आएगा। अब देखिए CO2 H2O, अब ये दोनों क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और बनता है इसका, और बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? और ऑक्सीजन O2। और क्या बनता है? और बनता है जल। और क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल बनता है। कैसे बनता है? यह प्रोसेस थोड़ा जटिल है। थोड़ा क्या है? जटिल है। हम इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस प्रकाश का क्या ज़रूरत है। हम तो यूँ कुछ नहीं बताए, इसका कोई ज़रूरतें नहीं बताए। नहीं भैया, इसका ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है? हम ये समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, CO2 तो ले लिया, पत्ती CO2 ले लिया,
CO2 कैसे लिया पता है? इसमें रंध्र होता है, भंभोर, समझते हैं? भंभोर, छिद्र, छिद्र होता है, भंभोर होता है। आप देखेंगे ना पत्ती में एकदम महीन महीन छिद्र होता है। जब पत्ती देखेंगे इसे, आप जब पत्ती देखेंगे इस प्रकार से एकदम महीन महीन अंदर में आपको देखेगा छिद्र, क्या दिखेगा आपको? छिद्र दिखेगा। उस छिद्र के माध्यम से CO2 प्रवेश करता है। किसमें? पत्ती में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश कर गया यहाँ जाता है H2O, H2O जाता है ना। अब क्या होता है पता है आपको? इस H2O को यह सूर्य का प्रकाश तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। करता है? तोड़ता है दो भागों में, एक ऑक्सीजन में, एक हाइड्रोजन में तोड़ देता है। तोड़ दिया ना। जैसे ही तोड़ेगा तो यही बोला ये ऑक्सीजन है, ये बोले क्या है? ये ऑक्सीजन है। और ये प्रक्रिया मतलब इस जल को तोड़ने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। यही इसका काम है। जैसे ही ये टूट गया अब इसका काम तमाम हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक ना। इसीलिए इस प्रोसेस को, चूँकि यहाँ जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में टूट रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? सूर्य का प्रकाश जल को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में तोड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक क्रिया करने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद काम होता है अंधेरे में। कैसे होता है? अंधेरे में। इसे कहते हैं ओ प्रकाशिक अभिक्रिया। ओ प्रकाशिक अभिक्रिया। पता है इसमें क्या होता है? ये CO2 इस H2 से, H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन से जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। और जुटने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज। ये कैसे? यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ H है, यहाँ H है। ये तीनों मिलके ग्लूकोज क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और कुछ अंश, चूँकि ये प्रोसेस बहुत ही जटिल है, अंदर में होता है, इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कुछ ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन मिलके जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो दिक्कत यहाँ तक संभवतः दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब फिर से समझते हैं क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ पौधा, कौन? पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या लिया? CO2। क्या लिया? CO2। और कैसे प्रवेश किया? एक छिद्र के माध्यम से, एक रंध्र के माध्यम से। इसका नाम क्या है? स्टोमाटा। क्या नाम है? स्टोमाटा नाम है। इसी के माध्यम से CO2 प्रवेश किया। किसमें? इस पत्ते में प्रवेश किया। और इस जड़ के माध्यम से, इस जमीन से ऊपर जल गया। क्या गया? जल गया। जब ये दोनों मिला तो ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना। और क्या बना? ऑक्सीजन। और क्या बना? H2O बना। ध्यान दीजिएगा कि पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। अब आगे क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि आप बताइए प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है? कैसा उत्पाद? मुख्य उत्पाद क्या है? तो हम क्या बनाना चाह रहे थे? ग्लूकोज। हम ऑक्सीजन बनाना नहीं चाह रहे थे, हम H2O बनाना नहीं चाह रहे थे। क्यों? इसका कोई काम ही नहीं है। किसको काम नहीं है? पेड़ पौधा को इसका कोई काम नहीं है अभी। क्यों? इससे क्या बनाना है? भोजन बनाना है। ये भोजन नहीं है, ये भोजन नहीं है, इसलिए ये बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। और क्या बन जाता है? जल यानी H2O बन जाता है। इसीलिए इस ग्लूकोज को कहते हैं मुख्य उत्पाद। क्या कहते हैं? मुख्य उत्पाद। जबकि ऑक्सीजन को और H2O को कहते हैं उप उत्पाद। एक होता है मुखिया, ये हुआ मुखिया, होता है हेड मुखिया, ये हुआ मुखिया क्या? ग्लूकोज C6H12O6, ये मुखिया है। और उप मुखिया कौन कौन? ऑक्सीजन और जल। मतलब उप मुखिया मतलब क्या? उप उत्पाद। क्या क्या? ऑक्सीजन और क्या? जल। ये क्या? उप उत्पाद एग्जाम में पूछता है। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हुआ आसान प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं? पत्ती के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? अब पत्ती के अंदर प्रवेश करेंगे और समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब देखिए
ये तो पत्ती है, हाँ ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पत्ती है। पत्ती में होता है छिद्र, भुम्भुर होता है, मीन मीन, एकदम मीन मीन होगा भुम्भुर भुम्भुर, एकदम मीन मीन, बिंदा बिंदा होगा भुम्भुर, समझिए। उसके नाम है एस्टोमाटा। क्या नाम है, एस्टोमाटा, छिद्र यानी रंध्र, छिद्र रंध्र, एस्टोमाटा। इसी एस्टोमाटा के माध्यम से ऐसे करके प्रवेश करता है कौन, CO2 प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है, CO2 प्रवेश करता है। प्रवेश कर गया, CO2 प्रवेश करता है, उसके बाद यहाँ जल जाता है, ये सारा चीज़ बन जाता है। अब देखिए इसका दूसरा चीज़ देखते हैं कि पत्ती में और क्या क्या होता है। अब देखिए ये पत्ती है, इस पत्ती का हम ले थोड़ा सा भाग ले लिए, ठीक ना, एकदम टुकड़ा काट के ले लिए। उसमें हम देखते हैं उस पत्ती में रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। उस पत्ती के अंदर में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। और ध्यान दीजिएगा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी छोटा छोटा चीज़ रहता है, छोटा छोटा मीन मीन। उसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल नाम है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत, मतलब कि बड़का डिब्बा, बड़का डिब्बा कौन, क्लोरोप्लास्ट। बड़का डब्बा, बड़का हंडा, बड़का डिब्बा कौन, क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर छोटका छोटका डिब्बा, क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल, ठीक ना। अब देखिए यही क्लोरोफिल है, यही क्लोरोफिल है जो इस सूर्य के प्रकाश को, इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, करता है, अवशोषित करता है। यही क्लोरोफिल इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तब जा करके ये सूर्य के प्रकाश इसको तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या क्या हुआ ये आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, अंग, अंग। अब देखिए कहाँ हो रहा था प्रकाश संश्लेषण, अंग में। अगर अंग पूछेगा तो पत्ती होगा, अंग पूछेगा क्या होगा आंसर, पत्ती। मतलब पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, आंसर होगा पत्ती। पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा आंसर, क्लोरोप्लास्ट। अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो क्या होगा, क्लोरोफिल। क्यों, ये तो अंग हो गया, पूरा अंग, बरकाटा का अंग कौन, पत्ती। अंगक, पत्ती के अंदर होता है टुकड़ा छोटा सा, वही क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इसलिए इस पत्ती को अंग, इस क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। और इस क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। एक बात ध्यान देना है जो एग्जाम में पूछता है, इस क्लोरोफिल में, इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कहाँ पे, इस क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा यही क्लोरोफिल है, इसके कारण पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरा भरा दिखता है। क्यों, क्लोरोफिल पाया जाता है। और चूँकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यदि मैग्नीशियम नहीं होगा तो पेड़ पौधा हरा भरा नहीं रह पाएगा। इसलिए खाद पानी में मैग्नीशियम देने से पेड़ पौधा क्या होता है, हरा भरा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान दीजिएगा जो है ना क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का बाहरी परत जिस कोशिका का बना होता है उसका नाम है मेसोफिल। क्या नाम है, मेसोफिल कोशिका नाम है। किसका नाम है, ये क्लोरोप्लास्ट के बाहरी कोशिका का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट के बाहरी कोशिका का क्या नाम है, मेसोफिल कोशिका नाम है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ अन्य विभाग होता है, जैसे ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना। एक होता है स्ट्रोमा। अब ग्रेना में क्या होता है ना, हमने पढ़ा है प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए ये अभिक्रिया इसी ग्रेना में होता है, ये अभिक्रिया इसी ग्रेना में होता है। ये एक भाग है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक भाग है ग्रेना। उस ग्रेना वाले भाग में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। बाद में क्या होता है कि बाद में दूसरा कार्य होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में।
इस स्ट्रोमा में बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है स्ट्रोमा में? ग्लूकोज बनता है। चलिए पूछेगा ग्लूकोज कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। आगे पूछेगा क्या पूछेगा? आगे पूछेगा कि बताइए ऑक्सीजन कहाँ बनता है? तो ग्रेना में। कहाँ बनता है? ग्रेना में बनता है। ये ग्रेना स्ट्रोमा किसका भाग है? तो क्लोरोप्लास्ट का ही भाग है। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल को पर्णहरित कहा जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। क्या हरित लवक कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं और समझेंगे कुछ बातें जो मेन बात है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सूर्य का प्रकाश है। जब पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पेड़ पौधा पे, किस सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधा अधिक आकर्षित करेगा, किसको आकर्षित नहीं करेगा, किसको अवशोषित करेगा, किसको अवशोषित नहीं करेगा, इसको हम समझते हैं। एग्जाम में पूछता है कि पेड़ पौधा किस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, किसको अवशोषित नहीं करता है। हम समझते हैं कि जो होता है ना लाल रंग का, लाल रंग वाला होता है ना विग्योर, VIGOUR, मतलब क्या होता है ना स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में होता है ना लाल रंग। कैसा रंग होता है? लाल रंग। और होता है ना ब्लू रंग। तो उसे लाल और ब्लू को सबसे ज़्यादा करता है आकर्षित। कौन? अवशोषित करता है। कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। मतलब ये इस लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक ना? सबसे अधिक किसमें होगा? लाल रंग के प्रकाश में। आपसे पूछेगा सबसे कम किसमें होगा? बैगनी में। किसमें होगा? बैगनी रंग के प्रकाश में। बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होगा। कैसा में? बैगनी रंग में। बैगनी रंग में। किस रंग में? बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होगा। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल रंग का जो होगा ना, लाल रंग का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। सबसे कम किसमें होगा प्रकाश संश्लेषण? बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल, सबसे कम बैगनी। लेकिन ध्यान देना है, पीला प्रकाश में, अवरक्त किरणों में, पराबैंगनी किरणों में, हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सच बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम? हरा में, पराबैंगनी में, अवरक्त किरणों में, पीली प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। समझे? चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद एक चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हमको भरोसा है इसके बाद आपसे लगभग क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएगा। चलिए समझते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? क्या है? आप बोलिए। ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? आप लोग सोचिए क्या है उप उत्पाद? हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और जल। क्या है? उप उत्पाद है किसका? प्रकाश संश्लेषण का। फिर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? हम लोग जानते हैं C6H12O6। क्या सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। आगे देखते हैं, पौधे के किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन निकलता है? अब देखिए किस प्रक्रिया से? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। सांस के रूप में नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाएगा जो है ना पेड़ पौधा सांस के रूप में ऑक्सीजन छोड़ता है। गलत, गलत है ये। क्या है? गलत है। आपसे अगर कोई पूछेगा ऑक्सीजन छोड़ता है लेकिन सांस के रूप में नहीं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए इस बात को सबको बताइएगा, सब तक पहुँचाइएगा ये बात, ठीक ना? नहीं तो बच्चा लोग गलत समझता है कि पेड़ पौधा जो है ना क्या कहते हैं सांस के रूप में CO2 लेता है। नहीं, CO2 लेता है लेकिन भोजन बनाने के लिए, सांस के रूप में नहीं लेता है। कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषीय अंग किसे कहा जाता है? अंग पूछेगा पत्ती। अब है प्रकाश संश्लेषीय अंगक किसे कहते हैं? अंगक पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट। अरे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषीय इकाई किसे कहते हैं? इकाई पूछ रहा है क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। आगे बढ़ते हैं। अब है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। कैसे पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पे? क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। O2 का निर्माण क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? O2 का निर्माण क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होता है। किसमें होता है? ग्रेना भाग में होता है। एक भाग होता है अंदर में,
ठीक ना। ग्रेना भाग में क्या बनता है, O2 बनता है, ठीक ना। आगे है ग्लूकोज के निर्माण पौधे के किस भाग में होता है, तो स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत अंदर, उसी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। अब ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज जो है ना मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड, मतलब कि 3 भाग में होता है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसी में एक भाग है मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज कैसा है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से हमको विश्वास है कि आपको ये चैप्टर संभवतः अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात ध्यान देना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान योग है, ये जटिल प्रक्रिया का खोज 2 लोगों ने मिलकर किया था। इसका पता क्या नाम, जिसका नाम है केल्विन बेंसन। क्या नाम है, केल्विन बेंसन। क्या नाम है, केल्विन बेंसन। इस पूरे प्रक्रिया में किसने बताया, केल्विन बेंसन नामक व्यक्ति ने इस पूरे प्रक्रिया को बताया, इसलिए से केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं इस पूरे प्रक्रिया को, ठीक ना। चलिए एक बात और, ऑक्सीजन का खोज किसने किया, पता है, जोसेफ प्रिस्टले। पूछेगा आपसे ऑक्सीजन का खोज किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया खोज, जोसेफ प्रिस्टले ने किसका खोज किया, ऑक्सीजन का खोज किया। देखिए ये वीडियो आप 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। जी कुछ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, और हम आगे के वीडियो में सुधार करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो कुछ नहीं करना है, रोज़ वीडियो देखना है। धन्यवाद, नमस्कार देखने के लिए, जो आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।